चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम व्यक्ति कक्षा में स्वागत है। आनंद जी, हमने रिकॉर्ड लगाया है कि नहीं? मेरा ख्याल है नहीं लगाया सर जी, एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। उनको जोड़ दीजिएगा उसके साथ जी। तो हमने यहाँ पर ची स ल इस स्थिति में लस्य के अधिकार में धातु से परे लकार के स्थान में लडादी प्रत्यय के स्थान में तिवादी आदेश होते हैं। तो ये 18 प्रत्यय प्राप्त हुए, परंतु हमें चाहिए केवल एक, केवल ती। तो इसके लिए हम पहले विभाग करेंगे। पहले उससे पहले विभक्ति, इस तरह से विभक्ति संज्ञा कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर विभक्ति संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है, तस् इत्यादि में प्रयोजन है, परंतु पर्जन्यवत न्याय से विभक्ति संज्ञा कर दीजिए। और पद विभाग लह परस्मै पदम से परस्मै पद माने तिवादी जो 11 प्रत्यय हैं, तिप तस्धी सिप थस्थ मिबस मस और सत्री और कसु, ये परस्मै पद है। हमने कल परिभाषा बताया था कि प्रकल्पितापवाद विषयम उत्सर्गो अभिनिवेशते। तो पूर्वो ही अपवादा निवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा। दो हमने आपको परिभाषा कल बताया था कि अपवाद विषय को छोड़ करके ही उत्सर्ग सामान्य सूत्र लगता है, सामान्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इसके आधार पर जो है तंगा नावात्मने पदम जो है कि तंग और आन माने तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत बही मही। तो इसको ध्यान में रखकर परस्मै पदम की व्याख्या करेंगे कि लह माने लादेशाह माने लकार से स्थाने यो तिवादय आदेशाह, तिवादी जो 11 प्रत्यय हुए, न और सत्रिय कसु, उसका ही यहाँ पर ल से ग्रहण करना है। तो हमने जो है पद विभाग कर दिया था लह परस्मै पदम और तंगनावात्मने पदम से। इस पर और आप जो है सुन करके YouTube पर और इसको और दृढ़ कर लेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। आगे है पद नियम करने वाला। तो पद नियम करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं। वो कट गया। पद नियम करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं। तो उसमें से अभी हम जो आपको केवल प्रसंगानुसार, प्रसंग में जो
होगा उसको बताएंगे। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, तो इसको निकाल लीजिए। ये एक पहला अध्याय तीसरा पाद का 78 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय तीसरा पाद का 78 नंबर सूत्र है। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, पहला अध्याय तीसरा पाद का 78 नंबर सूत्र लगभग है, या शायद 78 ही हो, तो निकाल लीजिए। पहला अध्याय तीसरा पाद का 78 78 निकाल लिए। इंडिया में कट जाता है, पता नहीं तो। हाँ, कट क्यों जा रहा है? ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पे ठीक से टावर पकड़ता हो। तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम निकालिए भाई जी। निकाल ली। हाँ, 1378 पहले पदच्छेद। शेषात अकारांत पुंलिंग शेष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। शेषात रामात की तरह। और कर्तरी ऋकारांत पुंलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन कर्तरी। और परस्मै पदम अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। कर्तरी ऋकारांत है। कर्तरी ऋकारांत, ऋकारांत पितृ शब्द कर्तृ, पितृ की तरह कर्तृ ऋकारांत। ऋकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति समझ गए सभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन कर्तरी, सप्तमी विभक्ति एक वचन है कर्तरी। अब जो है पदच्छेद और विभक्ति हमने कर लिया। अब जो है इसमें अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आती है। इसमें अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आती है। बहुत ही सरल अर्थ है। अर्थ है कि शेषात कर्तरी परस्मै पदम भवति। शेषात कर्तरे कर्तर्थे माने कर्तरी अर्थे परस्मै पदम भवति। शेषात कर्तरी अर्थे परस्मै पदम भवति। तो शेषात कर्तरी अर्थे माने कर्तरी परस्मै पदम भवति। तो यहाँ पर जो है ये समझना है कि सबसे पहले ये समझना है कि शेष क्या है, शेष किसको कहते हैं। तो शेष का मतलब होता है, आपको ये समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक सूत्र में समझा देता हूं। इसी में आप निकालिए 9वां नंबर शायद सूत्र है कि अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, निकालिए। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम। कौन पाद का? इसी पाद का शायद इसी पाद में हम अनुमान से बोल रहे हैं कि 12 नंबर है आचार्य जी। अच्छा 12 नंबर, ठीक 12 नंबर हो गया। तो 12 नंबर सूत्र है। अनुमान से जैसा मस्तिष्क में आता है वो।
अनुदात्त गीता आत्मनेपदम 12 नंबर सूत्र है। ये आत्मनेपद शेषात कर्तरी परस्मैपदम जो है परस्मैपद प्रकरण है, परस्मैपद नियम करता है। ये आत्मनेपद प्रकरण आत्मनेपद नियम करता है। तो ये नियम सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। ल परस्मैपदम तंगनापदम तो संज्ञा सूत्र था, ये नियम सूत्र है, ये नियम करता है। तो जैसे अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, ये कह रहा कि आत्मनेपद कहाँ होता है, तो बोलने की अनुदात्त ङितः, ये कहते हैं कि अनुदात्त और ङित माने अनुदात्त ङितः में जो है अनुदात्तश्च ङश्च इति अनुदात्त ङौ, इसका यदि पदच्छेद करेंगे, इसलिए इसको पूरा अर्थ ही बता देता हूं। अनुदात्त ङितः जो है सकारांत पुंलिंग अनुदात्त ङित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और आत्मनेपदम जो है अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गया जी? पदच्छेद समझ में आ गया? अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अनुदात्त ङितः पंचमी विभक्ति एक वचन है, तकारांत पुंलिंग हलंत है, अनुदात्त ङितः तो अनुदात्त ङित है, और आत्मनेपदम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया भाई जी इसका? अब जो है समास करेंगे तो अनुदात्तश्च ङ च, क्या है जी? अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ, ऐसा अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ, अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ। लिखिए अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ, और अनुदात्त ङौ इतौ यस्य, अनुदात्त ङौ इतौ यस्य स अनुदात्त ङित्, इतौ इतौ अनुदात्त ङौ इतौ यस्य, अनुदात्त ङौ इतौ यस्य स अनुदात्त ङित्, तस्मात् अनुदात्त ङितः। पहले था इतरेतर योग द्वंद्व और दूसरा है बहुब्रीहि, तो इसको कह सकते हैं इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास, पूरे एक साथ कहेंगे तो अनुदात्तश्च ङ च, ङ हलंत, ङ च माने ङ हलंत, अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ, और अनुदात्त ङौ इतौ यस्य, अनुदात्त ङौ इतौ यस्य स अनुदात्त ङित्, तस्मात् अनुदात्त ङितः। लिख लिए? अजय भाई जी क्या लिखे? पूरा बताइए शुरू से जो मैंने बताया समास। तस्मात् अनुदात्त ङितः, ये इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि के गर्भ में है इतरेतर योग द्वंद्व। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ही बहुब्रीहि के गर्भ में इतरेतर योग द्वंद्व है, इसलिए इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, ये हो गया। अब आपको मैंने नियम बताया हुआ है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकमपि संबध्यते, द्वंद्व के आदि में द्वंद्व के अंत में जो श्रूयमान पद है उसका द्वंद्व समास के अंदर जो भी पद है उस प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध होता है। तो द्वंद्व समास है अनुदात्त अनुदात्त ङौ, अनुदात्त ङ है तो अनुदात्त के साथ भी इत का संबंध होगा, क्योंकि अंत में सुनाई दे रहा है श्रूयमान पद है। अनुदात्त ङितः में ये द्वंद्व के अंत में इत श्रूयमान है,
इसलिए इत का संबंध अनुदात्त के साथ भी है और न के साथ भी है, इसलिए हो गया अनुदात्तित और नित। न के साथ करेंगे संबंधित का तो नित हो गया, और अनुदात्त के साथ करेंगे तो अनुदात्तित हो गया। अनुदात्त और इत में आद गुना कर देंगे, अ ई मिलकर के ए होता है, जना रमा धन ईश रमेश, ऐसे और ई मिलकर के ए हुआ तो अनुदात्त में अ है और इत में ई है तो अनुदात्तित। अनुदात्त के साथ इत जब जोड़े तो अनुदात्तित, अंगों के साथ इत जोड़े तो नित, तो अनुदात्तित और नित। समझ गए? अनुदात्तित और नित। भाई जी अनुदात्त मैं बोल रहा हूं कि कितना बार हमने बताया है कि द्वंद्व के अंत में या द्वंद्व के आदि में जो श्रूयमान पद है उस द्वंद्व समास के प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध होगा। ये सिद्धांत आप अपने मस्तिष्क में सभी विद्यार्थी बिठा लें तो ये समझ गए। तो मैं तो वो बोल रहा हूं कि उस इत का संबंध जब आप अनुदात्त के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुदात्तित शब्द बनेगा कि नहीं? अनुदात्तित। और न के साथ इत को जोड़ेंगे तो नित बनेगा कि नहीं? और भूवादयो धातु तो धातु ऊपर जो कहा ही है वहां पर धातु का यहाँ पर संबंध ले आएंगे। अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, तो यहाँ पर धातो हो, ये प्रथमा विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। धातवा जो बहुवचन है वहां पर अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम से यहाँ पर जो है धातो हो जाएगा। तो क्या हो गया? अनुदात्तित धातो हो और नितः धातो हो। समझ गया जी? अनुदात्तित धातो हो या अनुदात्तित धातो हो। अनुदात्तित को भी यदि आप या तो समास कर दीजिए धातु के साथ तो अनुदात्तित धातो हो, और यदि अलग अलग करना है, समास नहीं करना है, तो अनुदात्तित धातो हो, संधि कर देंगे तो अनुदात्तितो धातो हो, और नित के साथ तो नितः धातो हो, और समास कर देंगे तो नित धातो हो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अनुदात्तितो धातो हो, नितः च धातो हो, या अलग धातु एक ही बार करना चाहते हैं तो अनुदात्ते तो गितश्च धातो हो, आत्मनेपदम भवति, बस ये अर्थ हो गया। अनुदात्ते तो गितश्च धातो हो आत्मनेपदम भवति। समझ गया जी? हाँ, अर्थ हुआ कि अनुदात्तित धातु से और नित धातु से आत्मनेपद होता है। और यहाँ पर जो है आत्मनेपद और परस्मैपदी पद जो होता है, यहाँ पर धातु का भूवादयो धातु से अनुवृत्ति नहीं भी लाएंगे तब भी धातु का यहाँ पर संबंध हो ही जाएगा। इस चीज को भी समझ लेना है, क्योंकि आत्मनेपद और परस्मैपद होता ही तब है क्योंकि आपने पढ़ा है लह परस्मैपदम अतंगना आत्मनेपदम की धातो परस्य लस्य स्थानीयो आदेश, मैं धातो परस्य लादेशा, ये माने परस्मैपद पद और आत्मने पद जो है वो जो है मैं तिंग का हमने परस्मैपद पद और आत्मने पद नाम दिया था ना जी। जैसे लस्य के स्थान पर इत्तिवादी प्रत्यय हुए थे और उसी का नाम परस्मैपद पद और आत्मने पद दिया। तो ल आता ही है धातु से परे, एक तो ये हुआ लडादी प्रत्यय आएगा ही धातु से परे, और उसके स्थान पर जो आदेश होगा तिवादी तो वो प्रत्यय हुआ तो भी धातु से परे ही है। इसलिए इस सब को ध्यान में रख करके आत्मने पद और परस्मैपद पद जो है धातु से ही होते हैं, इसलिए अपने आप ही धातु जुड़ गया। और उसी बात को बताने के लिए धातु को हमने अनुवृत्ति ले आया कि अनुवृत्ति ले आइए कि अनुदात्तित और गित धातु ही होता है। तो अनुदात्ते तो गितश्च धातु आत्मने पदम भवति, बस ये अर्थ हो गया।
अनुदात्त गितः धातु, एक साथ करेंगे समास में, तो अनुदात्त गितः धातु आत्मने पदम भवती। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर लीजिए, समास को तोड़ करके अलग अलग कीजिए या समास समस्त कीजिए। अनुदात्त गितः धातु आत्मने पदम भवती कहिए, या अनुदात्ते तो गितश्च धातु आत्मने पदम भवती कहिए, या अनुदात्ते तो धातु गितश्च धातु आत्मने पदम भवती, ऐसा के दोनों के साथ धातु जोड़ दीजिए, क्योंकि धातु गित भी धातु और अनुदात्त भी धातु है। अनुदात्त के कारण यहाँ पर जो है अनुदात्ते जो धातु है, परस्मै पद के कारण यहाँ पर धातु आ गया, इसलिए अनुदात्ते तो गितश्च धातु आत्मने पदम भवती। मन अनुदात्तेत और गित मन अनुदात्त जिसका इत अनुदात्त होगा, जिसका अनुदात्त इत होगा, जिस धातु का अनुदात्त इत होगा उस धातु का नाम है अनुदात्तित, और जिस धातु का नकार इत होगा उसका नाम है ङित। समझ गए भाई जी? अनुदात्तित क्या है? जिस धातु का अनुदात्त इत होगा उसका नाम है अनुदात्तित, और जिस धातु का नकार इत होगा उसका नाम है ङित। तो अनुदात्तित धातु और ङित धातु से परे आत्मने पद होता है। समझ गए भाई जी? हेलो, तो जैसे आस्ते, आस्ते, वस्ते, एधते, सूते, सूते, शेत, जैसे शींग धातु है, ङित धातु है, क्योंकि नकार इत है, शींग धातु का नकार इत है, इसलिए शी जो है ङित धातु हो गया। शूंग है, शूंग, तो यहाँ पर नकार इत है शूंग धातु का, इसलिए शूंग जो है ङित धातु हो गया। इसलिए एध धातु है, एध वृद्धौ शुरू में ही है भ्वादिगण में भूसत्तायाम के बाद, तो एध वृद्धौ, तो एध धातु अनुदात्त, इसमें धकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसकी संज्ञा है, और वह धकारोत्तरवर्ती आकार अनुदात्त है, तो अनुदात्त इत है एध धातु का, इसलिए एध जो है अनुदात्तित हो गया। ऐसे वस धातु, आस धातु, ये सब अनुदात्तित धातु है। तो अनुदात्तित धातु और गित धातु से परे आत्मने पद होगा, ये हो गया। और ऐसे ही आगे जो जो विशेष होगा, एक सामान्य हमने बता दिया अनुदात्त गित आत्मने पदम, यहां से लेकर के और फिर वहां पर चलिए शेषात करते हुए परस्मै पदम, फिर आ जाइए वहां पर 78 नंबर सूत्र पे आ जाइए। आ जाइए, आ गए? शेषात कर्तरी परस्मै पदम पर पुनः आ जाइए। आ गए? शेषात करते परस्मै पदम पर आ गए? जी है सर जी। तो अब अनुदात्त गित आत्मने पदम मस्तिष्क में आ गया, वहां से लेकर और इसके ऊपर विभाषोपदेन प्रतीयमाने, विभाषोपदेन प्रतीयमाने, विभाषोपदेन प्रतीयमाने, यहां तक जिन जिन विशेषण से, माने जिन जिन धातु से आत्मने पद कहा है, जिन जिन धातुओं से जिन जिन विशेषण के द्वारा आत्मने पद कहा है, जैसे अनुदात्त गित आत्मने पदम, तो वहां पर धातु से आत्मने पद कहा, परंतु किस विशेषण के द्वारा? अनुदात्त गितः आत्मने पदम, तो अनुदात्त गितः विशेषण है ना धातुओं का। कैसा धातु होना चाहिए? अनुदात्तित और ङित। तो अनुदात्तित और ङित जो है विशेषण है धातु का।
तो उस अनुदात्तेत और ङित विशेषण के द्वारा शूंग आस इत्यादि धातु से आत्मनेपद कहा है। तो वहां से लेकर के और इसके ऊपर विभाषोपपदेन प्रतीयमाने यहाँ तक जिन जिन धातुओं से जिन जिन विशेषणों के द्वारा आत्मनेपद कहा है, उससे जो अन्य है वह हो गया शेष। समझ में आया? शेष किसका नाम है भाई जी? कि जिन धातुओं से जिन विशेषणों के द्वारा जिन धातुओं से आत्मनेपद कहा गया है, उससे जो अन्य है उसका नाम है शेष। माने येन विशेषणेन येभ्यो धातुभ्यो आत्मनेपदम उक्तम, येन विशेषणेन येभ्यो धातुभ्य आत्मनेपदम उक्तम, येभ्यो धातुभ्य आत्मनेपदम उक्तम, ततो अन्यत यत अन्यत सशेषः। माने येन विशेषणेन, या किधर भी कुछ लिखिए, येन विशेषणेन येभ्यो धातुभ्यः आत्मनेपदम उक्तम ततो यद अन्यत सशेषः। आत्मनेपद जिस धातु से कहा उसको छोड़ के बाद बाकी का नाम। हाँ, माने जिन जिन धातुओं से आत्मनेपद कहा है, जैसे अनुदात्तित धातु से कहा आत्मनेपद, ङित धातु से आत्मनेपद कहा, ऐसे स्वरित तक करता है क्रियाफल स्वरितेत धातु से आत्मनेपद कहा, ङित ङित धातु से आत्मनेपद कहा इत्यादि। तो जिन जिन धातु मन अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के और विभाषो पदेन प्रतीयमाने तक, यहाँ तक 77 नंबर सूत्र तक, 12 नंबर सूत्र से लेकर के 77 नंबर सूत्र तक जिन जिन विशेषणों के द्वारा जिन जिन धातुओं से आत्मनेपद कहा गया है, उनसे जो अन्य है उसका नाम है शेष। और उस शेष से कर्ता अर्थ में परस्मै पद होता है, कर्ता में परस्मै पद होता है। समझ गए जी? कर्तरी कारके परस्मै पदम भवति, कर्ता अर्थ में परस्मै पद होता है। समझे? कर्ता अर्थ में परस्मै पद होता है। माने येभ्यो धातुभ्यो येन विशेषणेन आत्मनेपदम उक्तम ततो यत अन्यत सशेषः, तस्मात् शेषात्, उस शेषात्, तस्मात् शेषात् धातोः कर्तरी अर्थे परस्मै पदम भवति। माने परस्मै पद कर्ता में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म इत्यादि में तो जो है, कर्म में तो परस्मै पद नहीं होगा, वो आत्मनेपद हो जाएगा, वो अलग है, क्योंकि भाववाच्य कर्मवाच्य में। तो कर्ता में परस्मै पद होता है। शेषात माने शेषात धातु हो, इसको आप इसको इस रूप में लिखें, शेषात माने आत्मने पद निमित्त हीनात धातु हो, ऐसा लिख लीजिए। आत्मने पद निमित्त हीनात, आत्मने पद का जो निमित्त से जो हीन धातु है, माने आत्मने पद का कोई ना कोई निमित्त है ना। जो अनुदात्त गीत आत्मने पदम में आत्मने पद का निमित्त क्या है? अनुदात्तेत और ङित धातु, वह अनुदात्तेत और ङित निमित्त है। स्वरित क्रियाफले इत्यादि में स्वरितेत और इत निमित्त है। तो आत्मने पद निमित्त हीनात धातु हो, माने आत्मने पद के जो निमित्त है, जो उस निमित्त से जो हीन धातु है, रहित जो धातु है, उस धातु से कर्ता में लकार के स्थान में परस्मै पद होता है। लस्य स्थाने परस्मै पदम भवति। तो ये लस्य का आत्मने पद निमित्त हीनात धातु, माने आत्मने पद निमित्त हीनात धातु कर्तरी, कर्तरी परस्मै पदम भवति। तो परस्मै पद किसके स्थान पर होगा जी?
लस के स्थान पर तिवादी, उसी का नाम तो परस्मै पद है ना जी। हाँ जी, तो लस स्थान परस्मै पदम भवति ऐसा कर देंगे, वहां पर भी लस स्थान आत्मनेपदम भवति ऐसा कर सकते हैं। कर्ता में परस्मै पद होगा, ऐसा तो अर्थ हुआ। हाँ, कर्ता में परस्मै पद होगा, कर्ता अर्थ में होगा, कर्तरीवाच्य, कर्तरी माने कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य में परस्मै पद होगा। भाववाच्य और कर्मवाच्य में परस्मै पद नहीं होगा, भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मनेपद होगा, इससे यही निकला। शेषात कर्तरी परस्मै पदम का समझ गए जी। शेषात धातु, शेषात माने आत्मने पद निमित्त हीनात धातु। शेषात माने क्या हुआ जी, आत्मने पद निमित्त हीनात धातु। इसी को हमने विस्तृत रूप से बताया था कि ये भ्यो धातु शेष उक्तात अन्य शेष, तो उक्तात माने ये भ्यो धातुभ्य येन विशेषण आत्मने पदम उक्तम ततो यत अन्यत सशेष तस्मात् शेषात धातु आत्मने पदम भवति। कहने का अभिप्राय ये हुआ, फिर कट गया। आप लोग समझ गए जी, स्काई वाले समझ गए? प्रतीक जी बोल रहा हूँ, ये आप समझे जी? अनंत जी, अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी जी समझ में आ गया। और भी कोई है स्काइप इस पर? हाँ नमस्ते आचार्य जी, शारदा अस्मि। शारदा जी अवगतम भवत्या? आमां। चलिए जी, अब जो है तो यहाँ पर पद नियम हमने कर दिया कि कर्ता अर्थ में परस्मै पद होगा शेष धातु से, बचे हुए धातु से, माने आत्मने पद निमित्त हीन धातु से, आत्मने पद के निमित्त जो है उनसे हीन धातु से परस्मै पद होता है। तो यहाँ पर जो है न जो प्रत्यय है, न प्रत्यय जो है सिप तस जी सिप थस्थ मिप वस मस, इसका नाम जो है परस्मै पद है। तो ये परस्मै पद जो है तो परस्मै पद है, तो यहाँ पर उसका नाम परस्मै पद है, पहले बता दिया था। वो नौ प्रत्यय, ये पद नहीं माने, ये नौ प्रत्यय हुए, नौ प्रत्यय प्राप्त हुए, नौ परस्मै पद संज्ञक जो है ये प्राप्त हुए, परंतु हमें लाना तो केवल टिप है, एक ही लाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पद विभाग पद नियम के बाद करेंगे वचन विभाग वचन नियम। वचन विभाग वचन नियम। आपने तो कल परसों क्लास में पुरुष विभाग पुरुष नियम बताया था। पुरुष विभाग पुरुष नियम, पहले पुरुष विभाग कीजिए, पहले जो है पुरुष विभाग कीजिए, पुरुष विभाग पुरुष नियम, फिर वचन विभाग वचन नियम। तो अब आइए पुरुष विभाग कर रहे हैं। हालांकि चलिए तो क्रम में, अभी क्रम माने हम क्रम से नहीं हो पा रहा क्योंकि क्रम थोड़ा बिगड़ गया। मैं आपको बाद में क्रम से पूरा सिद्धि बता दूंगा, अभी तो बस जैसा जैसा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, जो जो मस्तिष्क में आ रहा है। तो यहाँ पर यह है कि आप जी इत्यादि जो आपने 18 प्रत्यय किए, 18 प्रत्यय जो प्राप्त हुआ, 18 प्रत्यय जो प्राप्त हुआ, तो इसका आप जो है सिप्तस झी ये प्रथम पुरुष है, सिप्थस्थ ये मध्यम पुरुष है, तस्म से ये उत्तम पुरुष है। तो ये आपने पहले जो है आपने मोटे रूप में तो पहले ये पद विभाग के द्वारा आपने ये कर लिया, पद विभाग पद नियम। अब पुरुष विभाग पुरुष नियम जो करेंगे, तो पुरुष विभाग पुरुष नियम में ये जो सूत्र है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, क्या सूत्र है जी? तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, ये पुरुष विभाग हम करेंगे। तो ये निकाल लीजिए,
ये प्रथम अध्याय चतुर्थ 100 नंबर सूत्र है। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 100 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमा 100 नंबर के 101 नंबर सूत्र है। 100 नंबर है हमारे में 101 जो है। हमारे गुरुजी जो है मतलब एक गुरुजी हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी में जो हमें परम लघु मंजूषा पढ़ाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उसमें 101 बताया है, 101 है। चलिए कोई बात नहीं। तो तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा निकालिए सभी। हाँ, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा ये है। तो पहले पद छेद कीजिए। तिंगः नकारांत पुंलिंग तिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन और त्रीणि इकारांत नपुंसक लिंग त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हालांकि ये सर्वनाम है ना जी, एक द्वि त्रि इत्यादि सर्वनाम है, सर्वनाम कहेंगे, इकारांत इसको नहीं कहेंगे, या इकारांत भी कह सकते हैं, कह दीजिए, दिखने में ऐसे ही लग रहा है, परंतु सर्वनाम नपुंसक लिंग त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और दूसरा भी त्रीणी भी यही है, सर्वनाम नपुंसक लिंग त्रि शब्द या इकारांत नपुंसक लिंग त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ जी, क्या चीज? एक दूसरी सभी सब विशेषण है। तो विशेषण है, सर्वनाम है, वैसे सर्वनाम है, सर्वनाम है। एक अस्मिन सर्वादिनी सर्वनामी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर्वादिगण देखिएगा, यदि आपके पास गण पाठ होगा तो गण पाठ में देखिएगा कि एक द्वे त्रि इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा की गई है। तो एक का एक अस्मी बनता है ना, चतुर्थी विभक्ति एक अस्मी बनता है। तो यहाँ पर चलिए सर्वनाम है या इकारांत है, विशेषण है, इसका मतलब क्या हो गया? तो तिंगः षष्ठी विभक्ति एक वचन, त्रीणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, त्रीणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, और प्रथम मध्यमोत्तमा अकारांत पुंलिंग प्रथम मध्यमोत्तम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अकारांत पुंलिंग प्रथम मध्यमोत्तम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अकारांत पुंलिंग प्रथम मध्यमोत्तम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ गए? मोत्तमा है तो अकारांत पुंलिंग प्रथम मध्यमोत्तम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पदच्छेद समझ में आ गया भाई जी? हाँ, तो बोल दिया कीजिए, जब हो जाए तो बोल दिया कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब समास है, पुल्लिंग है, स्पष्ट दिख रहा है कि पुंलिंग है। रामा, मोहना, सुशीला, बालबोधा सब पुंलिंग है। उत्तम शब्द है ना जी, पुंलिंग है। अकारांत पुंलिंग प्रथम मध्यमोत्तम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास है प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तमाः
इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यम उत्तमा। लिख लिए भाई जी? प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यम उत्तमा, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है तिंगह में जो है षष्ठी है, तो तिंगह का मतलब वो क्या, तिंगह का मतलब क्या हुआ जी? तिंगह का मतलब हुआ कि तिंगादेशाः। तिंग माने क्या हुआ जी? तिंगादेशा, तिंग के स्थान में जो आदेश। तो तिंग के गलत में बोल दिया, तिंग षष्ठी है, ठीक है। तिंग के स्थान में क्या आदेश होगा यहाँ पर? ये है, नहीं, ये मैंने गलत अर्थ ही गलत बोल दिया, इसको फिर मैं बोल रहा हूँ। तिंगह त्रीणी त्रीणी जो है, यहाँ पर तिंगह जो षष्ठी है, वो जो संबंध है उसका संबंधी है तिंग और त्रीणी त्रीणी। क्या संबंधी है जी? संबंधी तिंग है और त्रीणी त्रीणी है, माने त्रीणी त्रीणी भी संबंधी है और तिंग भी संबंधी है। तो यहाँ पर है तिंग के तीन तीन, क्या हुआ जी? हाँ, हाँ वही बता रहा हूं, हमें थोड़ा विचारने दीजिए। तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं। तो तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं, तो अर्थ यह हो गया कि तिंग जो अष्टादश जो प्रत्यय है, तिंग के तीन तीन, तो तिंग का मतलब हुआ तिप्त जी से लेकर के और महिंग तक, माने तिंग जो है प्रत्याहार है। तो तिंग माने अष्टादश प्रत्ययस्य, तिंग माने अष्टादश प्रत्ययस्य, माने 18 जो प्रत्यय है, तिप्तस जी सिप्थस्थ मिब्बस्मस तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, तो 30 से लेकर के महिंग का गौ तिंग हो गया, तो 18 प्रत्यय का नाम तिंग है। तो तिंग जो अष्टादश जो प्रत्यय है, 18 जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय के जो तीन तीन, ये जो 18 प्रत्यय हैं, इस प्रत्यय के जो है तीन तीन के जो समूह है, जो त्रिक है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि तीन तीन के जो समूह है, तीन तीन के जो त्रिक हैं, उस त्रिक का जो है क्रम से जो है प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञाएं होती है। माने तिंग के त्रिक प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होते हैं, तिंग के त्रिक। तो यहाँ पर तिंग तो हो गया पूरा, और उसके तीन तीन, तो क्या स्वरूप संबंध हम कर लेंगे इसमें। तिंग हो गया तिप से लेकर के महिंग तक पूरा, तो ये 18 प्रत्यय का नाम है तिंग। और इस तिंग के जो तीन तीन का समुदाय, माने तिप्तस झी एक समुदाय, सिप्थस्थ दूसरा समुदाय, तीन तीन जो समुदाय, मिब्बस्मस ये तीसरा समुदाय, ऐसे तो आताम झ ये भी इसमें आत्मनेपद में जो है ये भी पहला समुदाय,
थास आथम ध्वम ये दूसरा समुदाय, और ये जो त्रिक है तो आताम जो थास आथम इट बही महिंग, तो इट बही महिंग ये तीसरा समुदाय। तो तिंग जो प्रत्यय अष्टादश जो प्रत्यय हैं उसके जो त्रिक हैं, उनके जो तीन हैं, उन पूरे त्रिक के जो अवयव तीन है, यहाँ पर अवयव अविभाव हो गया, स्वरूप नहीं हुआ जी, स्वरूप संबंध नहीं हुआ, क्योंकि तिंग हो गया पूरा, और उस पूरे का अवयव ही तो तिप्त जीत यदि पूरा उसका अवयव है ना जी, तिंग का पूरे का, पूरे जो तिप्त जी सिप्त स्थ मिबस्म ताताम जो थासा थाम द्वाबिड मही महिंग है, उस पूरे का अवयव है, एक एक पार्ट जो है ये सब अवयव है, इसलिए अवयव अवयवी भाव संबंध यहाँ पर करेंगे, तो अर्थ हो जाएगा तिंग के अवयव, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तिंग जो अष्टादश प्रत्यय है उसका अवयव जो त्रीनी त्रीनी तीन तीन है, उसका जो है क्रमशः जो है यथा क्रम जो है प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं होती है, इसलिए इसको संस्कृत में कहेंगे तिंगः अष्टादश प्रत्ययस्य, तिंगः अष्टादश प्रत्ययस्य अवयवानी, क्योंकि अवयव अविभाव संबंध है इसके साथ, तो अष्टादश प्रत्ययस्य अवयवानी त्रीणी 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 समुदायानी, समुदाय कर देंगे ना जी, यानी क्रमशः प्रथम मध्यमोत्तमाः भवन्ति, प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञकाः भवन्ति, और सीधे सूत्र के आधार पर यदि करेंगे तो जगह तिंग त्रीणी त्रीणी शब्द रूपानी, समुदायानी या शब्द रूपानी, ऐसा तिंग त्रीणी त्रीणी शब्द रूपानी प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञानी भवन्ति, तिंग त्रीणी त्रीणी शब्द रूपानी प्रथम मध्यमोत्तमा है, इसलिए त्रीणी नपुंसक, इसलिए उसको भी नपुंसक हमने बना दिया संज्ञा करके, तो तिंग त्रीणी त्रीणी शब्द रूपानी प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञानी भवन्ति, तिंग के तीन तीन जो शब्द रूप हैं, तिप्तस झी ये हो गया, तिप्तस्थ हो गया, मिबस्मस हो गया, तो तिप्तस झी इति प्रथमः, तिप्तस्थ इति मध्यमः, मिपवस्मस इति उत्तमः, और पुनः तो आताम झ इति प्रथमः, थास आथाम ध्वम इति मध्यमः, और इट वही महिंग इति उत्तमः। तो ये तिंग के जो त्रीणी त्रीणी शब्द रूप हैं, तीन तीन जो शब्द रूप हैं, वो प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होते हैं। समझ गए जी भाई जी? हाँ। तो तिंग के अवयव जो तीन तीन शब्द रूप, यहाँ पर शब्द रूप का मतलब लेना है वह प्रत्यय रूप में जो है, वो भी तो अपने आप में शब्द ही है, क्योंकि वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाते हमने बताया था कि आकाश वायु प्रभव शरीर समुच्चरण वक्त रूपैति नाद स्थानांतरेषु प्रविद्यमानो वर्णत्वम आगच्छति, ऐसा शब्द, वर्ण भी अपने आप में शब्द है, तो ये सब शब्द है, इसलिए तिंग के तीन तीन शब्द रूप प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होते हैं, संज्ञा वाले होते हैं। तो तिप्तस जी का नाम प्रथम हो गया, तिप्तस्थ का नाम मध्यम हो गया, मिबस्मस का नाम उत्तम हो गया, वैसे ही आत्मनेपद में भी हो गया। अष्टादश प्रत्ययस्य अवयवानि त्रीणि त्रीणि शब्द रूपाणि प्रथम मध्यम उत्तमानि संज्ञकानि। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखती है आपने। तिंगः अष्टादश प्रत्ययस्य अवयवानि त्रीणि त्रीणि शब्द रूपानी, अष्टादश प्रत्यय के जो अवयव तीन तीन हैं, पूरा ले लिया हुआ उसका अवयव हो गया तीन तीन, तो अवयव जो तीन तीन हैं वो प्रथम मध्यम उत्तम अवयव जो शब्द रूप हैं उनके प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं होती है, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा वाले होते हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, ये आप लोग समझ गए? वसुधा जी आप समझ गई?
समझ गई जी। और राजभल्ला जी, स्वाति जी, वासुदेवन जी सब समझ गए? हाँ जी। और ये क्या कहते हैं, अनंत जी, समझ गए शारदा जी, सभी समझ गए? जी। शारदा जी भी समझ गई? हाँ जी महोदय। तो ये यहाँ पर पुरुष विभाग कर दिया, पुरुषों का विभाग कर दिया। शंका अस्ति, एक निमिषम्। हाँ, तिङ्गः अष्टादश प्रत्ययस्य वा अष्टादश प्रत्ययानाम् अवयवानि वा? अच्छा, बहुत सुंदर। यहाँ पर ये है कि तिंगह जो है, तिंगह प्रथमा है ना, षष्ठी विभक्ति सब प्रथमा में बोल रहा हूँ, एक वचन है ना यहाँ पर, तो तिंगह के आधार पर कहेंगे तो अष्टादश प्रत्यय से हो जाएगा, और बहुत सारे हैं तो तब तिंगाम अष्टादश प्रत्यया नाम, तो फिर तिंगाम में कहना। हाँ, धन्यवाद। चलिए जी, तो यहाँ पर जो है तिंग के तीन तीन जो हैं, तिंग के अवयव जो तीन तीन जो समुदाय हैं, शब्द रूप हैं, वो प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होते हैं। तो तीन तीन की क्रम से जो है प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो गई। अब जो है इसमें यहाँ पर हमें तो केवल प्रथम पुरुष चाहिए, परस्मैपदी पद में केवल तिप्तस झी चाहिए, तो उसके लिए पुरुष नियम कर रहे हैं। शेषे प्रथमः ये है, परंतु शेषे प्रथमः समझाने के लिए हमें तीन सूत्र समझाना पड़ेगा। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थान पे मध्यमः, शेषे प्रथमः, अस्मद्युतमः, तीनों सूत्र हमें समझाना पड़ेगा। तीनों समझ में आएगा तो फिर शेषे समझ में आ जाएगा। तो अब वैसे 4 ही मिनट बाकी है और उसमें समाप्त होने वाला है ही नहीं शेषे प्रथमा। तीनों सूत्र को समझाना होगा। अभी शायद चलेगा, 2 दिन और चलेगा, कि अगले सप्ताह तक भी चले, हमें लग रहा है। परंतु जो भी हो कोई बात नहीं, हाँ कल तो करेंगे ही, कोशिश करेंगे कल जो है आपको शेषे प्रथमा युष्मद् मैंने तीनों समझाऊं। एक समझ जाएंगे तो तीनों समझ में आ जाएगा, फट 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 अर्थ आ जाएगा तुरंत। तो अब मैं यहीं पर मैं पाठ समाप्त करता हूं। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पहले स्काइप वाले से बोलते हैं। आप लोगों को, स्काइप वाले को किसी को कोई प्रश्न है? चलिए अब कॉन्फ्रेंस वाले से, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले से आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? अनंत जी, शारदा जी? नहीं आचार्य जी, मेरा कंप्यूटर वापस आ गया था। मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा या वीकेंड तक। सब कर दीजिए। तो बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं कि गुरुकुल के विद्यार्थी जो है ना सुनेंगे जी। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज देखिए, अभी तो शायद उनको सोना होगा ना आनंद जी को, तो शायद सुबह में आज ही आया है। तो उसमें भी फिर से मुझे वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करके मुझे जो काम के प्रोग्राम है सब, तो आज पूरा दिन तो मेरा उसी में चला जाएगा। लेकिन तो आज ही कंप्यूटर आया है अनंत जी का, तो वो फिर कल जो है उसको सेट इत्यादि करके फिर कल के बाद होगा। शनिवार रविवार तक तो हो जाएगा पूरा। शनिवार रविवार तक हो जाएगा ऐसा बोल रहा है। तो चलिए जी, मंत्र पाठ। आप गुरुकुल वाले को, कि आप लोगों को कोई शंका है गुरुकुल में? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। हाँ जी, समझ गए हैं आज। चलिए तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बात करो कि ठीक। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।